तो आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्जेस। तो इसको समझने के लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, और वो इसी में मैं कवर वो भी कर दूँगा। तो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्जेस। तो कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है, वही से 3 से 4 स्टेप्स के अंदर ये इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक डिस्क ऑफ चार्ज है। अब ये बना दी मैंने डिस्क। अब इसमें क्या करना है हमने, इसके ये एक चार्ज डिस्क है, इसके ऊपर पूरी डिस्क के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस डिस्क का जो रेडियस है ना वो कितना है, आर। ये आपने कंसीडर कर लेना, यानी ये थ्योरी में आपने लिखना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब चूँकि ये एक डिस्क एक सरफेस के अंदर आती है तो इसके अंदर आएगा एरिया वाला सिस्टम, इसमें लेंथ नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क को हम छोटी छोटी रिंग्स से डिवाइड कर देंगे। डिस्क छोटी छोटी रिंग्स के, अगर हमारे पास रिंग्स हों, यानी फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक रिंग है इतनी, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है। अब ये छोटी छोटी रिंग्स मिलके एक डिस्क बना देती हैं। तो डिस्क को हम किस में डिवाइड करते हैं, रिंग्स के साथ। इसकी सबसे अच्छी मिसाल अगर आप ले लें तो वो आप छत वाला पंखा होता है या सीलिंग फ़ैन होता है जिसको कहते हैं छत वाला पंखा, उसको आप उसका दरमियान वाला हिस्सा होता है, उसे गौर से कभी देखें, उसमें ना उन्होंने इस तरह करके ना लाइन लगाई होती है, इस तरह, यानी पंखा ये इस तरह करके होता है, इस तरह करके ना उन्होंने लाइनें लगाई होती हैं। तो सेम यही चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो डिस्क को हम डिवाइड करेंगे छोटी छोटी रिंग्स में। तो ये आ गई हमारी रिंग। अब इस रिंग का डिस्टेंस या क्या नाम है, रेडियस क्या होगा, वो हम ले लेंगे ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे 2 चार्ज एलिमेंट्स लेंगे, या फिर एरिया एलिमेंट्स इसमें हम ले लेंगे। क्या लेंगे, एरिया एलिमेंट्स। ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब इसमें ना जब हम एरिया की बात करेंगे, अब हम इसमें खाली इसकी ही बात नहीं करेंगे, बल्कि ये अंदर इसके ये जो एरिया आ रहा है इसकी बात भी करनी है हमने। तो ये क्या ले, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये एक इधर भी मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, सेम टू सेम हमें उसमें लिया है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। उसमें तो बस हमने लेंथ के अकॉर्डिंग लिया था, इसमें हमने ये वाला एरिया भी इंक्लूड करना। अब ये जो हमारे पास ये एरिया एलिमेंट है, या ये वाला जो चार्ज एलिमेंट है ना, इसकी रिंग वाले की, इसकी जो विड्थ है ना, मोटाई, रिंग की मोटाई वो कितनी है, डी ओमेगा। अब नेक्स्ट ये हमारे पास जी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो ये। अब ये चार्ज, इसको मैं 1 कह देता हूँ, ये हमारा सेकंड चार्ज है, वो हमारा फर्स्ट चार्ज है। ये बस मैं अपनी आसानी के लिए नंबरिंग दे रहा हूँ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कह देंगे DE2 सेकंड के लिए। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, जहाँ पे ये दोनों फील्ड्स असरअंदाज कर रही हैं इसके ऊपर, इसको हम पॉइंट P कह देंगे। और यही पॉइंट P है जिसके ऊपर हमने फाइंड करनी है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्क। अच्छा, अब सिमिलरली जिस तरह हमने किया था रिंग के लिए, हम क्या करेंगे, इसमें इसको कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक ही स्टेप में मैं चलिए इधर कर देता हूँ। अच्छा, अब ये चार्ज से डिस्क पॉइंट तक का फासला, ये भी R, ये भी चार्ज से पॉइंट तक का फासला R, ये आ गया हमारे पास Z।
और अब इसको मैं कंपोनेंट्स में भी डिवाइड इधर ही कर देता हूँ क्योंकि बाद में भी करना है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, एंगल विद एक्स एक्सिस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा DE1x और ये आ जाएगा DE2x और ये अलॉन्ग इसके हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा DE1y और ये इस साइड वाला आ जाएगा DE2y। ये बिल्कुल रिंग जैसा ही है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बस थोड़ा सा चेंज आएगा। अब इसमें हमारे पास रेडियस है वो ये है ओमेगा, ये एंगल है हमारे पास ये वाला एंगल लेंगे हम इसमें, तो इसमें इस एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी सेम रिंग जैसे ही। तो इसमें मैं लूँगा साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास z है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है r। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस ट्राइंगल के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हाइपोटेन्यूस है तो r का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास z का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और r हमारे पास बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सारे का अंडर रूट या स्क्वायर रूट। और इसमें लास्ट चीज़, इसमें अब एक चीज़ की एडिशन हो जाएगी, वो ये होगी कि ये है हमारे पास, सपोज़ कर लेनी आपने है, ये है हमारे पास ये वाला पैच एरिया, एलिमेंट एरिया, ये हमारे सेंटर है ये वाला और ये रेडियस है ओमेगा। अब इसका भी कुछ ना एंगल होगा, ये होगा डी अल्फ़ा, ये इसकी लेंथ को हम, इसकी थिकनेस कितनी थी डी ओमेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है उसमें हमने क्या करना है, कंसीडर अब करना है क्या, एरिया एलिमेंट। अब इसमें हम लेंगे एक एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा DA। अब इसमें एरिया एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा, इसका रेडियस भी, इसकी थिकनेस भी और इसका एंगल भी ये वाला। तो D ऐसे लिखना है इसको, DA इज इक्वल्स टू ओमेगा डी अल्फ़ा। ये आपने एरिया को ध्यान से देखना है, इसमें ये सारा कुछ आएगा और इसकी थिकनेस का भी आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, अब चूँकि ये क्या है सरफेस है, तो हमारे पास आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, सिग्मा, वो आ जाएगा dQ/dA। अब इसमें हमारे पास अगर हम dQ की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगा सिग्मा dA। अब इसमें हम पुट करेंगे ये dA की वैल्यू, तो हमारे पास dQ बराबर आ जाएगा सिग्मा dA की जगह ओमेगा डी अल्फ़ा। यहाँ तक हो गया। अब जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ बिल्कुल सेम और इजी है रिंग जैसे ही। अब हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इन एरिया एलिमेंट्स के लिहाज से। अब देखेंगे या चार्ज एलिमेंट्स को देखेंगे, तो फॉर फर्स्ट चार्ज एलिमेंट, फर्स्ट चार्ज, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास DE1 कितना आ जाएगा KdQ/r², ठीक है। और सिमिलरली जब हम देखेंगे
फॉर सेकंड चार्ज। ये आ जाएगा हमारे पास DE2 के DQ ओवर R²। अब इन दोनों से पता चल रहा है ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये आ जाएगा DE1 बराबर किसके, DE2 के। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम इन फोर्सेस को या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। किस किस को, DE1 और DE2 को। नाउ रिजॉल्व DE1 एंड DE2 into components। तो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे, तो फॉर DE1 यानी इसके लिए, तो वो क्या होगा, x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा DE1x, वो y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा DE1y। DE1x DE1 cos थीटा हो गया और DE1y DE1 sin थीटा हो गया। सिमिलरली फॉर DE2 इसमें हमारे पास आ जाएगा इसके कंपोनेंट्स, तो x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा DE2x इज इक्वल्स टू DE2 cos थीटा, DE2y विच इज इक्वल्स टू DE2 sin थीटा। अब वही सिमिलर हमारे पास स्टेप होगा, क्या करना है, हमने इनको ऐड कर देना। सो नाउ रिजल्टेंट x कंपोनेंट, अब वो क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा हमारे पास DEx विच इज़ इक्वल्स टू DE1x प्लस DE2x। अब इसमें हमने एक चीज़ देख लेनी है इसकी डायरेक्शन की, तो DE1x और DE2x अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर मैं इसको एक को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, इनकी वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ, तो DE1x क्या है, DE1 cos थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगा DE1 cos ऑफ थीटा माइनस ये वाला DE2x किसके बराबर है, DE2 cos थीटा, DE2 cos थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्या, अब हम यूज़ करेंगे DE1 cos थीटा वैसे का वैसे ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, DE1 बराबर है DE2 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस DE1, DE2 की जगह मैं DE1 लिख रहा हूँ इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए, तो ये आ जाएगा हमारे पास DE1 cos थीटा। आप आज काट के, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडा 0। अच्छा, नेक्स्ट सिमिलरली रिजल्टेंट y कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट y कंपोनेंट क्या होगा भाई, तो वो होगा DEy इज इक्वल्स टू DE1y प्लस DE2y। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि दोनों सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए मैंने प्लस रखा है, उसमें माइनस था, ये वेक्टरली हमने ऐड करना है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये, इस केस में हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, DE1 y की वैल्यू है क्या है, DE1 साइन ऑफ थीटा प्लस DE2 साइन ऑफ थीटा, ए वैल्यू मैंने पुट की है बस। अब सिमिलरली ये रूल को इस्तेमाल करके कि DE1 बराबर DE2 क्या है, तो मैं इसकी जगह DE2 की जगह DE1 लिखूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास DE1 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस DE1 साइन ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 2DE1 साइन थीटा। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ DE,
नाउ हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा डी ई की, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, डी ई का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू डी ई एक्स का स्क्वायर प्लस डी ई वाई का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो ये डी ई एक्स तो हमारे पास आया था अंडा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, और ये किसके बराबर आया था, टू डी ई वन साइन ऑफ थीटा। अब ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, बाद में स्केयर रूट ले लिया तो डायरेक्ट ही मैं डी ई इसके बराबर लिख रहा हूँ। अब ये तो किसके लिए आ गया, सिर्फ और सिर्फ रिंग के लिए, ठीक है। अब हमने निकालना है फॉर होल सरफेस, तो थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये आ गया हमारे पास डी ई विच इज़ इक्वल्स टू अब डी ई वन किसके बराबर है, उसके डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ थीटा मैंने निकाला था इधर, वो कितना है, जेड ओवर आर, जेड बाय आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, अब इनको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर जेड, साथ आ जाएगा ओवर में आ जाएगा आर का क्यूब। अब भाइयों और बहनों, बात यह है कि यहाँ तक बिल्कुल सेम है रिंग का, और यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब बेशक लेक्चर देख लो, आगे से अब डिफरेंस आएगा। डिफरेंस अब कैसे आएगा, अब जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, तो वो क्या आएगी, इसमें हमें पुट करना पड़ेगा ये डी क्यू। तो करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी क्यू की जब हमने वैल्यू पुट की, टू डी क्यू क्या है, ये जेड भी साथ लिख लो, डी क्यू है हमारे पास सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा और डी अल्फ़ा ओवर, अब मैं इधर ना आर की भी वैल्यू डायरेक्ट ही पुट करता हूँ, आ जी आर साढ़ा। अब इसकी वैल्यू पुट की जब हमने, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, 1/2 है तो ये हो जाएगी 3/2, ठीक है। ये साड़ी क्या बड़ी बला है, इतनी भी नहीं है, छोटी है, आसान हो जाएगी। अच्छा, अब इसको ना आपने बड़े ध्यान से देखना, तोड़ फोड़ करनी है। अब इसमें ना देखें ज़रा, सिग्मा जेड टू, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है, सिग्मा जेड और टू। अब इसमें से ना मैं सिग्मा और जेड को बाहर ले आऊँगा, यानी आर डी ई वैसे का वैसे क्या करता हूँ मैं, सिग्मा जेड टू ओमेगा अंदर ही लिख लो, डी ओमेगा डी अल्फ़ा और ओवर में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर की पावर 3/2। अब आएगा ज़रा क्रिटिकल हिस्सा, क्या करना है, हमने पूरी सरफेस के लिए निकालना है, तो हम लेंगे इसका इंटीग्रल। तो इंटीग्रल जब लेंगे तो ये इधर आ जाएगा इंटीग्रल, इसका इधर इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल है हमारा, ये डी अल्फ़ा, इसका इंटीग्रल अलग होगा इधर डी अल्फ़ा। रेंजेस मैं बता दूँ, रेंज इसकी क्या होगी, अगर हम बात करते हैं रिंग की, इसकी डिस्क की, तो 0 से R तक, ये 0 है ना, इधर से R तक, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से R, और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से पाई, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब ज़रा गौर करें, ये जो वैल्यू है इसका जब डेरिवेटिव अगर हम लें किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है। तो यानी इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसमें हम ना वो इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे। ये सिंपली हमारे पास ई आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा जेड, ये आ जाएगा 0
आर, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ओमेगा स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -3/2, ये आ जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा, और ये भी चलो वैसे ये भी लिख लेता हूँ। अब क्या होगा, सिंपली ये डेरिवेटिव उसका साथ ही रकम के साथ ही मौजूद है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन के जो रूल हैं उसमें फ़र्स्ट रूल के मुताबिक यही था। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा जेड ओमेगा, तो इसका आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें पावर 1/2 1 प्लस होगी, तो -3/2 + 1 करें, हाँ तो आ जाएगा 2 - 3 + 1 -1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2, नीचे भी आ जाएगा -1/2। ये तो इंटीग्रेशन है सिंपल सी। इसके बाद ये आ जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा कहाँ से, इसकी लिमिट्स थी 0 से r तक, और इसकी लिमिट्स क्या हैं 0 से पाई तक। थोड़ा सा इसमें अब सिंप्लीफिकेशन वाला काम ही रह गया और जगह भी कम ही है। अच्छा, ये ऊपर हम भेज देंगे इसको, तो आ जाएगा -2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा सिग्मा z, इसी में मैं अब लिमिट अप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये स्टेप ज़रा गौर से समझना है आपने। ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा, पावर उल्टा देता हूँ, 1/√ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ना जब हम लिमिट्स पुट करेंगे ना, तो वो किस में पुट करनी है हमने, ओमेगा में। ठीक है, तो ये पहले मैं इसकी अपर लिमिट करूँगा, तो इधर ओमेगा की जगह आ जाएगा कैपिटल R। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। और इसके अलावा प्लस अब सेम वही 1/, अब ओमेगा इस 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे इधर क्या आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा पाई -0, पाई बच गया ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें हम एक चीज़ मिस कर गए हैं, वो ये कि इसके साथ के था, हाँ, तो ये के हमने नहीं बोलना, चलो इतना कोई इशू भी नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ हमारा। ये के आपने ना इसका अपने के याद रखना, ये के इधर बाहर आ गया, इधर भी के लगा लें और इधर भी के लगा लें। ये के ये वाला है ना, असल में के Q/R स्क्वायर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इधर हमने के भी लगाना है, ये जी आ गया -के। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस, अब के की वैल्यू इसमें हमने प्लग इन कर देनी है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी होती है, ये आ गया 2 ओमेगा जेड ओवर, अब ये पाई बच गया, ये पाई इधर आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वैल्यू होती है के की, और अंदर ये बच गया। मैं माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो ये वाली रकम जेड स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो 1/z बच जाएगा खाली, माइनस ये माइनस था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जब मैंने ये माइनस किया ना, तो ये वाली प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ फिर इसको ऐसे लिख लें आप, जेड स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जैसे आपको ठीक लगे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पाई पाई से गया, ये 2 2 दा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई कितना, सिग्मा z/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/z माइनस 1/√ऑफ जेड स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो लो जी, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा अगर हमने सिंपलीफाई करना है तो और कर लेते हैं कि मैं इस z को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ।
तो ये z इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर चला जाएगा, तो ये खाली 1 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ काट जाएगा, और इधर आ जाएगा z। अच्छा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके स्पेशल केस एक दो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेशल केसेस में इसके आ जाता है कि ये जो वैल्यू हमारी आई है ये कब है। अब ज़रा गौर करें, या ये एक डिस्टेंस के ऊपर है पॉइंट, ठीक है, यानी ये वैल्यू कब है, जब जो हमारे पास है ना z वो ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि z हमारा वो 0 हो जाए, z हमारा 0 हो जाए, यानी ये पॉइंट बिल्कुल ही इधर ही आ जाए, तब क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन, या तो ऐसा हो कि ये रेडियस इसके मुकाबले में ये जो डिस्क का रेडियस आ रहा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, किससे, z से, या फिर इसको ऐसे लिख लें कि z बराबर ही 0 कर दें, ठीक है। एक ही चीज़ को मैंने दो तरह से बयान किया कि या तो ये सरफेस का रेडियस बहुत बड़ा हो जाए इसके कंपेयर करने से, और या फिर ये पॉइंट है ना ये बिल्कुल इधर आ जाए, 0 हो जाए फासला इसका सेंटर, डिस्क के सेंटर से। तब क्या होगा, अब ये वाली जो रकम होगी ना, ये वाला जो फैक्टर, ये हो जाएगा निगलेक्ट, तो बाकी हमारे पास बस बच जाएगा, वो वैल्यू बच जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा स्पेशल केस था इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। मैं थोड़ी सी समरी फिर से बता देता हूँ आपको कि फिगर हमने बनाई, फिगर में हमारे पास डिस्क थी, उसका रेडियस r था, और उसमें हमने रिंग्स ली, उसको रिंग्स में डिवाइड किया, एक रिंग ली, उस रिंग का रेडियस ओमेगा है और इसका थिकनेस कितनी है, d ओमेगा। फिर हमने इसकी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनको हमने क्या किया है, राइट किया। वो कैसे किया है, ये जो रिंग थी उसके हमने किए हैं दो, हमने अपोजिट साइड पे हमने दो चार्जेस ले लिए, दो चार्ज एलिमेंट ले लिए हैं। ये उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सेकंड वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए। अच्छा, इसमें हमने एरिया एलिमेंट लिया, एरिया एलिमेंट में ये सारी चीज़ें आएंगी, ओमेगा भी, थिकनेस भी और ये एंगल भी। ये एंगल इस वजह से, ये मैंने बता दिया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ली, फिर वही स्टेप है हमारे पास, हर चार्ज के लिए हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमने वैल्यू निकाल के फिर उनके कंपोनेंट्स में इनको डिवाइड करके उनको ऐड करना है। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ये कि ये किसकी वजह से होगी, जो हमने चार्ज एलिमेंट लिया होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पूरी होल सरफेस के लिए जब हमने निकालना है तो हमने बस वैल्यू पुट करनी होती है, एंड में जाके किस किस की वैल्यू पुट करनी होती है, डी क्यू की वैल्यू पुट करनी होती है। और उसकी वजह से हम जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। और ये स्पेशल केस है जब हमारे पास जो z 0 हो जाए या फिर जो डिस्क का रेडियस है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इसको ज़रा आपने प्रैक्टिस करना है 2-3 दफ़ा, तो इंशाल्लाह समझ लग जाएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।